हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे भाई। क्या? बहुपदों का गुणनखंडन मीन्स फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स है ना। जैसे क्या हम लोग के पास कोई संख्या रहता है ना, जैसे 12 लिखे 12 है, उसको हम लोग फैक्टर करते हैं ना, तोड़ते हैं। कैसे? 3 गुना 4 है, 3 इंटू 4 एंड 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 ऐसा लिखे। ऐसे ही पॉलिनोमियल को अपन तोड़ सकते हैं ना। वो कैसे तोड़ते हैं आज सीखेंगे। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा क्या? फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स। हिंदी में क्या होगा? हाँ, बहुपदों का गुणनखंडन। ठीक है। जैसे क्या हम लोग के पास एक कोई संख्या ना, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, संख्या हमको दिया हुआ है। जैसे क्या अभी 12 ही लिया था, उसी को लेते हैं ना 12। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं कैसे? 3 इंटू 4। समझ आया बेटा? ये ऐसा लिखे ना 3 इंटू 4। तो यहाँ पास जैसे क्या ये ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? जैसे क्या 3 और 4 दोनों गुणा करते हैं, ये आता है क्या? 12। तो ये जो रहेगा क्या, 3 व 4। पहले इंग्लिश में लिखता हूँ यार इसको मैं। क्या ये क्या होगा? फैक्टर ऑफ 12 होगा, मतलब 12 का गुणज। ठीक है। और ये जो 12 है क्या कहलाएगा भाई? सॉरी, ये गुणनखंड होगा, माय मिस्टेक। 12 का गुणनखंड ना, गुणनखंड। ये जो 12 है क्या कहलाएगा? 3 एंड 4 का क्या होगा? ये मल्टीपल ना, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 मतलब क्या होगा? 3 व 4 का क्या होगा? गुणज होगा ना। समझ आया? गुणनखंड मतलब क्या? तोड़ना ना, गुणा के रूप में। हमको कोई संख्या दिया हुआ है, उसको तोड़ते हैं, वो क्या होगा? गुणनखंड। जैसे 12 है, इसको तोड़े क्या? 3 और 4 के रूप में। तो ये 3 और 4 12 का क्या होगा? गुणनखंड होगा या फैक्टर होगा ना इंग्लिश में। और इसको गुणा करने पर हमको ये मिल रहा है। तो ये जो 12 जो है, इन 3 और 4 का क्या होगा? गुणज होगा ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। क्लियर है इतना? इतना हुआ ना। ऐसी क्या मैं 12 का बहुत सारा और निकाल सकते हैं भाई। जैसे कि 12 लिखा, इसको हम लोग क्या हो जाएगा? ये 1 इंटू 12 होगा, 2 इंटू क्या होगा? 6 होगा, हाँ 6, एंड 3 इंटू क्या होगा? 2 हो जाएगा। और फिर होगा कुछ? नहीं नहीं नहीं, 3 इंटू 4 होगा ना। और ये 4 इंटू 3, 6 इंटू 12, सॉरी 6 इंटू 2 होगा, 12 इंटू 1, एक ही मतलब है ना। ठीक है, इतना आते हैं। अब हम लोग ये देखने वाले हैं क्या? फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स। क्या होगा? यहाँ आते हैं। तो हमको कोई बहुपद दिया हुआ है ना, उसको हम लोग फैक्टर करना है। उसका 3 अप्रोच रहेगा, 3 तरीके सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या होगा भाई? यहाँ लिखते हैं क्या? फैक्टरिंग। फैक्टरिंग या क्या है? गुणनखंडन। गुणनखंडन ना, किसका? पॉलिनोमियल का ना। पहला ऐसे बनाते हैं। पहला क्या होगा भाई? टेकिंग टेकिंग कॉमन फैक्टर। टेकिंग कॉमन फैक्टर होगा, इसको पढ़ेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ निकाल कर ना,
उभय उभयनिष्ठ निकालकर क्या कर रहा हूं, ये हो गया। इसमें क्या होगा, जैसे क्या मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है, कैसे भाई उसमें बहुत सारा टर्म है और हर एक टर्म में क्या आ रहा है भाई, कुछ रिपीट आ रहा है ना, हर एक में आ रहा है वो, तो जो हर एक में आएगा उसको बाहर निकालेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन करना या उभयनिष्ठ करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे क्या एक्स वाई है प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये हुआ, मुझे इसको कॉमन करना रहेगा, ठीक है, मतलब फैक्टर करना है ना, गुणनखंडन। तो क्या है भाई, हर एक में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है ना, इसमें एक्स वाई है, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसमें दो ठने एक्स है ना, क्या होगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स वाई प्लस एक्स इंटू एक्स हो गया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं बेटा, ये एक्स है और ए एक्स है ना, इसको बाहर निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ये एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, ऐसे कॉमन करेंगे ना, समझ आया, ठीक। फिर आते हैं क्या, इसका दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है क्या भाई, यूजिंग आइडेंटिटीज, मतलब क्या है कि सर्व समीकाएं सर्व समीकाओं के उपयोग से, इसको पढ़ेंगे ना, उपयोग से, इसमें क्या होगा, गुणनखंड निकालना रहेगा ना, फैक्टर। सर्व समीका मतलब हम लोग कौन सा फार्मूला का यूज़ करेंगे भाई, ये वाला रहेगा ना, जैसे क्या नीचे क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है बेटा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और एक और होता है ना, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। इतना क्लियर है, ये फार्मूला सभी की याद है ना, ठीक। जैसे क्या इसका, इस फार्मूला के थ्रू हमको फैक्टर निकालना रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं ना, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमको दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आया था ना अभी अभी फिलहाल में। तो क्या करते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा बेटा, ये x होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पास मैं देख पा रहा हूँ, क्या यहाँ लिखेंगे ना, बिकॉज करके, यहाँ पास a का वैल्यू क्या दिख रहा है भी हमको, x दिख रहा है, ठीक है, और b का वैल्यू हमको क्या दिख रहा है, 1, क्लियर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये a का वैल्यू क्या है बेटा, x है, b का वैल्यू क्या है, 1 है ना, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं क्या, जैसे क्या यहाँ लिखते हैं ना, a का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, a इंटू ए होता है ना, वैसे क्या यहाँ पास पावर 2 है, मतलब क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये होगा, ये हम लोग का आंसर है, समझ आया। ऐसे ही माइनस के लिए और देखेंगे फॉर, क्या ये क्लियर है, कैसे हम लोग सर्व समीका या आइडेंटिटीज का यूज़ करते हैं करके, समझ आया, क्लियर है ना, ठीक। फिर आते हैं क्या हम लोग, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मिडल टर्म ना, मध्य पद को तोड़ेंगे ना भाई, मध्य पद को तोड़कर, ये वाला बहुत ज़्यादा आईएमपी है, ठीक है, देखा जाए तो हर एक चीज़ ऐसा नहीं है, पर ये रहेगा ना। इसको हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ये जो हम लोग पढ़े ना अभी, क्या उभयनिष्ठ या कॉमन वाला, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, और ये वाला ना यूजिंग आइडेंटिटी या सर्व समीका वाला, ठीक है। आते हैं यहाँ,
जैसे क्या भाई ये इसको बता चुका हूँ ना, क्या टू गेट फैक्टर बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, मतलब उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड प्राप्त करना कैसे करते हैं, एग्जाम्पल में आते हैं अपन। अरे भाई जैसे क्या एग्जाम्पल हम लोग क्या लिए, 16 के लेते हैं ना, क्या दिया भाई हमको, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12x 12x प्लस 4x स्क्वायर। हमको क्या करना भाई, हमको क्या दिया हुआ है, 12x प्लस 4x स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है ना, इसका हमको क्या करना है, फैक्टर या गुणनखंड करना रहेगा, मतलब तोड़ना रहेगा भाई। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, चल यहीं से कर देते हैं। क्या होगा ये, जैसे क्या हर एक टर्म में क्या आ रहा है भाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, क्या होगा 4 गुणा 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स। क्या ये क्लियर है, ठीक, इतना हुआ ना। फिर देखते हैं बेटा क्या हर एक, इसमें दो टर्म है ना, पहला और दूसरा, दोनों में क्या क्या आ रहा है, एक तो 4 आया, 4 है, एक्स है और एक्स है ना, तो हर एक में वो टर्म आ रहा है क्या 4x वगैरह, उसको बाहर निकालेंगे। क्या हो जाएगा बेटा ये, इक्वल टू 4x बाहर निकाला, बचा क्या मेरे पास 3 प्लस एक्स। क्या ये क्लियर है, समझ आया ना, ये हम लोग का आंसर है, बहुत इजी है, इजी है ना बहुत, बस इतना ही है। अरे यार फिर यहाँ आते हैं ना, क्या बोला है भाई, हमको क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, इसका हमको फैक्टर या गुणनखंड करना रहेगा। तो क्या होगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर ना, मैं देख पा रहा हूँ क्या, इसमें हर एक टर्म, कितना टर्म है इसमें, 3 टर्म है ना, पहला दूसरा तीसरा, और हर एक में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए को बाहर निकालते हैं। क्या हो जाएगा, ए बाहर निकाला मैं, बचा क्या बी प्लस सी प्लस ए ना, अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है भाई, ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, इसको जमा देते हैं। क्या हो जाएगा ये, ए आया, ए प्लस बी प्लस सी, ये हम लोग का आंसर है। क्लियर है, ठीक, यहाँ है ना। अरे यार मैं पागल हो जाऊंगा यार। फिर एग्जाम्पल नंबर 18 का देखते हैं, क्या है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2x क्यूब प्लस 4x, ये भी है सेम। क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 4x है ना, इसमें क्या क्या कॉमन आएगा, इसमें हमको दिख रहा है क्या 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हो गया ना, 3 ठने लिखे, प्लस क्या है भाई, हाँ 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या होगा 2 इंटू एक्स है ना। क्लियर है इतना। अब जो कॉमन है उसको बाहर निकालता भाई, जिसमें हर एक चीज़ आ रहा है, जैसे क्या 2x यहाँ पास भी है, 2x ये भी है ना, तो क्या करते हैं हम लोग 2x को बाहर निकालते हैं। क्या हो जाएगा बेटा ये, 2x बाहर निकाले, बचा क्या x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ आते हैं क्या होगा 2, ये हम लोग का आंसर है। देखो ये क्लियर है। फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमको क्या दिया ये, हाँ फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, सरसमीकाओं के उपयोग से गुणनखंड करना। मतलब क्या भी, हम लोग के पास फॉर्मूला रहेगा ना, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। हम लोग जानते हैं क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना, इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोग को पता है ना ये आता कैसे है करके, या बताना रहेगा, नहीं ना, ठीक, आते हैं। जैसे क्या हम लोग ट्राई दिस का ही सॉल्व करते हैं ना, क्या है भाई, ये हमको दिया है क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 16। पहले आते हैं किसका, इसमें एक फॉर्मूला आप लोग और नोट करना ना, क्या
कि जैसे कि हमको दिया है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है बेटा ये, हाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, ये करके। जैसे क्या मुझे इसका फैक्टर करना रहेगा ना, गुणनखंड, तो क्या है भाई, यूज़ कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, हमको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 दिया हुआ है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कि 4 गुणा 4 कितना आता है बेटा, 16, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 2, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पास फार्मूला को लगाना रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, ये हो गया। तो यहाँ पास हमको दिख रहा है क्या, लिखेंगे ना यहाँ या हियर करके, ए का वैल्यू हमको क्या दिखा इसमें बेटा, एक्स है ना, और बी का वैल्यू क्या है इसमें, 4 है। हाँ, इसका अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये, ए माइनस बी मीन्स क्या होगा, ये एक्स माइनस 4 होगा, ए प्लस बी मीन्स क्या होगा, ये एक्स प्लस 4। ये हम लोग का आंसर है। बहुत इजी है, समझ आया ना ये। हाँ, फिर आते हैं क्या इसका दूसरा क्वेश्चन में। इसको देखते हैं ना, हमारे पास क्या है भाई, 4x स्क्वायर हमको क्या दिया है, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 ये हमको दिया हुआ है ना। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना रहेगा, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या होगा ये 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 आया, x का स्क्वायर, यही ऐसा लिख सकते हैं ना। क्लियर है इतना, ठीक। इसमें आते हैं, माइनस 2 इंटू क्या होगा, 2 क्या लिखो, हाँ 2x इंटू क्या हो जाएगा ये 5। जैसे क्या 2 गुणा 2 4 हुआ, 4 पंचे 20, 20 हो गया, x का x है। क्लियर है, मैं x ऐसे बनाता हूँ और इंटू या गुणा ऐसे बनता है ना भाई, मिक्स नहीं होना है। इतना हुआ, प्लस क्या है 25, 25 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, क्या होगा ये 5 स्क्वायर। क्लियर है, अब क्या करते हैं, इसमें सूत्र लगाएंगे ना, सूत्र या फॉर्मूला क्या होगा भाई, हम लोग जानते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो मैं देख पा रहा हूँ क्या, हियर या यहाँ करके लिखेंगे क्या, कि a का वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पास 2x है ना, ठीक है, और b का वैल्यू क्या है यहाँ पास 5। इसमें फार्मूला का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा ये, a मीन्स क्या होगा 2x माइनस b मीन्स क्या है भाई 5 है ना, घात 2। क्लियर है इतना, तो घात 2 लगा है, जैसे कि आप लोग जानते हैं ना क्या होता है बेटा, ये a स्क्वायर मीन्स क्या होता है, ये a इंटू ए ना, वैसे ही क्या इसका घात 2 है, 2 बार खुद के साथ गुणा होगा, मीन्स 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 5, ये हम लोग का क्या है, आंसर है। क्लियर है इतना, समझ आया, ठीक। यहाँ आते हैं, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, इसको देखते हैं ना बेटा, क्या बताया था ना मैं, क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या बहुपद के मध्य पद को तोड़कर, ये वाला। तो हम लोग को पहले क्या देता है, ये द्विघात समीकरण देता है ना, सॉरी द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्या है भाई, द्विघात क्या है, बहुपद ना, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। क्या होता है बेटा इसका जनरल फॉर्म या मानक रूप, ये ना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ए एक्स स्क्वायर, नीचे करके आता हूँ मैं, यहाँ लिखेंगे क्या, क्या होता है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है ना,
ये क्या है, इसका मानक रूप है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसका, द्विघात या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या बहुपद का ना, ठीक है। जहाँ पास x क्या है, चर या वेरिएबल है, और ए बी सी क्या है, संख्याएं हैं, मतलब अचर या कांस्टेंट है। क्लियर है इतना। तो इसका मध्य पद तोड़ना रहेगा बेटा, तो मध्य पद क्या है इसमें, ये वाला ना। तो इसको करने का क्या है, एक रूल होता है ना। रूल क्या रहेगा, कुछ इस प्रकार से है, क्या है भाई, जैसे कि आप पहला स्टेप क्या रहेगा, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको हम लोग लेते हैं, क्या है यहाँ पास ए है ना, यहाँ से हम लोग कांस्टेंट टर्म लेंगे सी, ए और सी को लेते हैं। क्लियर है। फिर दोनों गुणा करते हैं तो क्या आता है बेटा, ये ए सी आया, ठीक है, इतना हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए सी का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जैसे 12 बताया था ना, 12 बराबर क्या होता है अभी, 1 गुना 12, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, ऐसा लिख सकते हैं। वैसे ही क्या, ए सी कोई ना कोई नंबर आएगा, उसका जितना भी पॉसिबल फैक्टर होगा या गुणनखंड होगा वो निकालेंगे ना, ठीक है, इतना हुआ। फिर क्या करते हैं, ये जो b है ना, इसको लेंगे, क्या है बेटा, b है, इसको दो भाग में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे भाई, b1 और b2 के फॉर्म में, ठीक है, ये हो गया, इतना हुआ ना। अब मुझे b1 और b2 ऐसा चूज करना रहेगा मुझे कि क्या, कि मैं गुणा करूं तो ए सी आए। क्या हो जाए बेटा, इसका तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, b1 और b2 को गुणा करूं तो क्या आ जाए, ये ए सी आए। और साथ साथ क्या होगा, यहाँ आते हैं, यदि यहाँ पर सी क्या है भाई, इसका मतलब जानते होंगे ना, प्लस माइनस लिखा है, मतलब क्या होता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा ना। यदि मान लो पहले बात क्या, कि ये जो है क्या, ये जो सी है, सी क्या है बेटा, धनात्मक है ना, ये धनात्मक रहेगा तो मुझे b1 और b2 गुणा करने पर तो ए सी आना चाहिए ना। प्लस क्या होगा, b1 और b2 को मैं जोड़ूं तो क्या आना चाहिए, b आए, ठीक है। और यदि c क्या है, निगेटिव है, तो क्या होगा, घटाने पर क्या आना चाहिए भाई, b आ जाए। क्लियर है। इसको अच्छे से स्टेप में लिखता हूं, क्या हो जाएगा, ये इसका रूल है क्या भाई, यहां लिखते हैं ना भाई, हम लोग के पास ये दिया हुआ है। पहला स्टेप क्या रहेगा भाई, हम लोग a और c को लेंगे, दोनों गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, ए सी आएगा। इतना क्लियर है। फिर ए सी का हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसका फैक्टर करेंगे ना, फैक्टर या गुणनखंड करेंगे, जितना भी पॉसिबल है ना उतना। क्लियर है इतना। दूसरा स्टेप क्या रहता है, दूसरा स्टेप क्या रहेगा, b को लेंगे, इसको दो भाग में तोड़ेंगे ना भाई, b को लिए इसको दो भाग में तोड़ेंगे, कैसे, b1 और b2 के फॉर्म में, ठीक है। ये कैसे टूटेगा, इसको गुणा करने पर ए सी आए, क्या है, इसको b1 और b2 को गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, ए सी आए। और क्या, कि यदि c जो है पॉजिटिव है, क्या भाई, इसको तीसरा स्टेप कर देते हैं, क्या होगा, यदि c जो है, c क्या है भाई, धनात्मक है, तो मुझे b1 और b2 को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, स्मॉल b आए, बीच वाला पद। यदि c क्या है, निगेटिव है, तो क्या होगा भाई, घटाने पर क्या आना चाहिए, b आए। समझ आया। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो समझ आएगा बहुत कुछ। जैसे क्या, मैं एक लेता हूँ एग्जाम्पल ही, ये मेथड क्लियर हुआ ना, या नोट करोगे तुरंत अभी, हाँ, इसको करो ना जल्दी से। हो गया, इसको बस करो ना आप जल्दी।
हो गया, हो गया ना। चलो ठीक है, फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे क्या मैं इसी को लेता हूँ ना, क्या भाई हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया बेटा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ना, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना है। मैं दूसरा इंक का यूज़ कर रहा हूँ ना, ये रफ वर्क के लिए रहेगा। जैसे बेटा यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है ना, हम लोग क्या करेंगे, एक को लिए फिर क्या करते हैं, दो को लेते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है भाई 1 है, और सी का वैल्यू क्या है 2 है ना, दोनों के लिए दोनों गुणा करते हैं ना, कितना आएगा बेटा, ये 2 आ गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जो बी है ना, जो एक्स का कोफिशिएंट है ये है, क्या है बेटा, ये 3 है, बी का वैल्यू क्या है 3 है ना, इसको दो भाग में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे भाई, जिसको गुणा करें कि ए सी मतलब 2 आए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 3 आए। समझ आया। तो मैं ए सी को गुणा करने के बाद, जैसे क्या ए और सी लिए, दोनों गुणा किए, 2 आया ना, 2 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है उसको लेते हैं ना। मतलब क्या होगा भाई, इसका मुझे फैक्टर निकालना रहेगा, या गुणनखंड निकालते हैं ना। किस किस के टेबल में आता है भाई 2, जरा बताना। तो क्या हो जाएगा, 2 को लिख सकते हैं, क्या होगा 1 इंटू 2 होगा, और कुछ पॉसिबल है, या 2 इंटू 1 एक ही मतलब है ना वो, ठीक है। तो क्या होगा जरा बताना। और यहाँ आता हूँ, आज क्या हो गया मेरे से, बताओ। क्या होगा, और कुछ तो पॉसिबल नहीं है ना। चाहे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 2 इंटू 1 एक ही मतलब है ना भाई, इतना हुआ। तो हम लोग के पास नंबर क्या मिला भाई, 1 और 2 ही मिला। जैसे क्या दोनों गुणा करूंगा मैं, क्या होगा 1 इंटू 2 2 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ूंगा ना मैं, जैसे क्या सी की वैल्यू क्या है भाई 2 है, यह क्या धनात्मक है, तो जुड़ेगा ना। इन दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं, क्या होगा 1 प्लस 2 कितना आया बेटा, ये 3, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। क्लियर है। ये मेन पता है बेटा, ये हम लोग के पास जो नंबर है ना, ये जो है इसी मेन चूज़ करना ही रहता है कि कैसे निकाले कैसे तोड़े करके, बाकी सब तो हो ही जाएगा ये। क्लियर, समझ आया ये। मैं जो यहाँ पास ब्लू इंक और ग्रीन का यूज़ किया, ये रफ वर्क के लिए है ना, इसको फेयर में नहीं उतारेंगे। फेयर के लिए क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं भाई, वाइड का। ये ऐसा हुआ, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। क्या ये क्लियर है, ठीक। अब क्या करते हैं बेटा, इसको अंदर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 सॉरी प्लस एक्स प्लस 2, ये हो गया। अब हम लोग देख पा रहे हैं क्या भाई, कि यहाँ पास 2 टर्म है और ये 2 टर्म ना, ऐसे तोड़ पेयर बनाना रहेगा। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है भाई, x है ना, और इसमें क्या कॉमन है, कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, एक कॉमन होगा। समझ आया। क्या हो जाएगा बेटा, ये x बाहर निकाले, बचा क्या x प्लस 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से करते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं, मतलब एक कॉमन होगा, क्या होगा ये x प्लस 2। क्या इतना क्लियर है, ठीक। अब आते हैं ना, मेरे पास 2 टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म ना, दोनों में क्या आ रहा है भाई, हम लोग के पास x प्लस 2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 2 मैं बाहर निकालता हूँ, बचा क्या मेरे पास x प्लस 1। ये हम लोग का क्या है, आंसर है। क्या ये समझ आया, देखो। क्लियर है बेटा, ठीक। अब आप लोग को लग रहा होगा ना कि सर हम लोग ये जो मेथड पढ़े, अरे भाई साहब,
ये जो मेथड पढ़े ना हम लोग, क्या था यार मेथड, ये जो है ये बहुत हार्ड लग रहा होगा ना सर, क्या क्या करें। इसका एक ट्रिक है याद करने का। ट्रिक क्या है इसको बताते हैं पहले। जैसे ये ना मध्य पद को तोड़कर ये जो रहता नहीं, ये हमको दिया था क्या भाई, ये था क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रूल क्या रहता है, ए और सी गुणा किए, ठीक, उसका फिर क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। बी, फिर बी को दो भाग में तोड़ते हैं, B1 और B2 के फॉर्म में। कैसे भाई, जिसको गुणा करें तो AC आए, और यदि C धनात्मक संख्या है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, B आए। यदि C ऋणात्मक है क्या है, घटाने पर क्या आना चाहिए, B। ऐसा करके ना, तो इसको याद करने का एक ट्रिक ऐसा है कुछ प्रकार से, जैसे क्या इसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं ना। जैसे क्या हम लोग मूवी देखते हैं ना भाई, देखते हो ना, तो डिस्क्लेमर के तौर पर आता है क्या कि यह घटना काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है करके, ऐसा देखे होंगे। वैसे ही क्या मेरा एक कहानी है, छोटा सा है, ये भी क्या है, काल्पनिक है, वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है ना। जैसे कहानी कुछ इस प्रकार से है, क्या भी एक फैमिली है जिसमें दो जने कैरेक्टर है ना भाई, कौन कौन, बीवी और हस्बैंड, मतलब वाइफ एंड क्या है भाई, हस्बैंड है। अभी क्या हुआ कि रहता है, जैसे क्या इमेज के थ्रू समझते हैं, कहाँ भाई इमेज है कि नहीं हम लोग के पास, ये है ना। अभी क्या चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है ना, पता ही होगा, आते हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है भाई। तो बीवी क्या है भाई, नाराज़ है ना, मुंह फुला के बैठी है, और बीवियों का मतलब पत्नियों का आदत ही रहता है क्या, मुंह फुला के बैठे रहना ही, ठीक है। तो क्यों बैठी है मुंह फुला करके, क्योंकि एसी को मतलब ऑफ हो गया ना, लाइट चली गई है मान लो बात, तो गर्मी चल रहा है, तो मतलब रहता नहीं, गर्मी लग रहा है भाई। तो इस कारण क्या करते हैं, मतलब क्या है इसमें कि ये नाराज़ है बहुत ज़्यादा, तो लड़ाई हो रही है ना। और ये जो पति बेचारा, मतलब पति बेचारा रहता ही है, और ठीक है, ये जो पति है क्या है भाई बेचारा, इसको समझा समझा कर थक गया कि लाइट ऑफ है, कैसे चलेगा करके ना। पर ये जो है, ये महिला या क्या बोलते हैं बीवी, इसकी ना मेरी नहीं मान ही नहीं रही ना, क्या कि नहीं ऑन ही करना है करके, मतलब इसी को भाई साहब ने ऑन किया, कौन, हस्बैंड है ना। तो क्या हुआ भाई, ये बीवी, उसका जो मूड था क्या लड़ाई वाला, वो ठीक हो गया, मतलब खुश हो गई। समझ आया स्टोरी? इस स्टोरी से आप लोग क्या समझे, कहानी से कुछ समझ आया? नहीं आया। मतलब क्या है भाई, मतलब शादी के बाद एसी रहना ज़रूरी है, तभी पत्नी खुश रहती है, ऐसा है ना। यहाँ आते हैं हम लोग का, मतलब मॉरल ऑफ स्टोरी कुछ भी रहे, इसमें जो रहता है क्या, एसी को चलाएंगे तो बीवी खुश होंगी। मेन ये जो लाइन है ना, वो हमको चाहिए। क्या है बेटा, इसको थोड़ा सा छोटे करते हैं, यहाँ करते हैं। क्या है भाई, हम लोग का जो ट्रिक रहेगा, क्या रहेगा, ट्रिक जो है कुछ इस प्रकार से है, इसको मोटा करता हूँ मैं। ट्रिक है क्या, एसी को चलाएंगे तो बीवी या बीवी खुश होंगे। आपको गुणनखंड करना है त्रिकोणमिति का, आपको सिर्फ यही याद करना है। बोलोगे सर ये तो याद हो जाएगा, आप बताओ कैसे इसको अपन जोड़े करके ना। अब इसको देखते हैं ना बेटा, जैसे क्या मेरे पास एक द्विघात समीकरण था बेटा, कैसे था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था, ये था ना। पहला रूल क्या रहता है इसमें से, पहला रूल क्या है भाई, हम लोग क्या करते हैं, ए को उठाते हैं और क्या किए भाई, सी को, दोनों गुणा करते हैं ना, क्या आया भाई, ए सी आया। ए और सी को गुणा किया, कितना है, ए सी आया। ठीक,
एसी आया हम लोग के पास, ये वाला है ना, ठीक। एसी को चलाएंगे मतलब क्या है भाई, चलाएंगे मतलब क्या है भाई, इसका आप लोग समझेंगे क्या, फैक्टर करेंगे या गुणनखंड करेंगे, क्या होगा, हाँ नहीं, गुणनखंड करेंगे ना, मतलब तोड़ेंगे, समझ आया। इसको लिख देता हूँ क्या, फैक्टर करके या गुणनखंड, एक ही मतलब है। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, बी को लेंगे ना, बी को, इसको क्या करते हैं, दो भाग में तोड़ते हैं, कैसे कैसे, B1 और B2 के फॉर्म में, जैसे लिखा ना BB, मैं BB जानबूझ के नहीं लिखा ना, BB लिखा मैं, क्या होगा ये, बी को दो भाग में तोड़े, कैसे, B1 और B2 के फॉर्म में, ठीक है, ये हो गया। अब अगला जो रहेगा क्या, यदि सी बी को तोड़ दिए ना ऐसे करके, क्या होगा, B1 और B2 के फॉर्म में, ये हो गया। तो तोड़े हैं, तो इसमें क्या रहता है भाई, इतना हुआ ना, इन दोनों गुणा करें तो AC आना चाहिए। और क्या है, यदि C धनात्मक है तो जोड़ने पर हमको क्या मिलना चाहिए, BI, और यदि क्या है C निगेटिव है या ऋणात्मक है तो घटाने पर क्या आना चाहिए, BI। समझ आया, ट्रिक से बहुत इजी है ना भाई, AC को चलाएंगे तो BV खुश होंगे। क्या मेथड बहुत हार्ड है, नहीं है ना, लगता है ये तो बच्चे को भी आ जाएगा, ऐसा लगता है ना, क्लियर है, ठीक। तो चलाओ भाई AC वगैरह जैसा भी है, हम लोग आते हैं क्या क्वेश्चन में। ये हो गया था, इसमें आए थे ना हम लोग, जैसे क्या ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ना, क्या लिखा है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 6x² माइनस 5x माइनस 6 है ना, इसको सॉल्व करना है मुझे, क्या होगा, 6x² माइनस 5x माइनस 6, ये हो गया ना, मुझे इसका फैक्टर करना है भाई, a और c के लिए क्या है बेटा, यहाँ लेते हैं ना, 6a है वैल्यू, c की वैल्यू क्या है, -6 है ना, तो अभी अपन फिलहाल क्या करते हैं, पॉजिटिव लेता हूँ मैं, समझ आया, दोनों गुना किया कितना आया बेटा, 36, क्लियर है, समझ आया इतना। फिर क्या करते हैं, AC का फैक्टर करेंगे ना, गुणनखंड, क्या क्या हो जाएगा, ये जो जो पॉसिबल है इसको लिखेंगे ना, क्या होगा बेटा, 1 × 36 होगा, 2 × क्या होगा, 18 होगा, और क्या होगा, 3 × क्या हो जाएगा, 1 और 2 होगा, 12 है ना, समझ आया। फिर और कुछ होगा, हाँ हाँ, 4 × 9, और 5 से होगा, नहीं होगा ना, 6 से हो जाएगा, हाँ 6 × 6, ये हो गया, और 7 से नहीं होता है, 8 में आता है, मतलब कुछ नहीं करना, टेबल को परस्पर देखना रहेगा ना भाई, किस किस के टेबल में 36 आ रहा है इसको लिखेंगे, 8 के में नहीं आता है, 9 के में आता है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 9 चौक 36, तो चाहे आगे से करें या पीछे से करें गुणा, एक ही मतलब है ना, इतना समझ आया, इतना हुआ ना, AC हो गया। फिर B को दो भाग में तोड़ेंगे, तो क्या है बेटा, हम लोग के पास B जो है क्या है, 5 है ना, इसको हम लोग कैसे तोड़े भाई, जिसको दो भाग में तोड़ूंगा, C के बाद क्या है, ऋणात्मक संख्या ना, ठीक है, कि घटाने पर मुझे क्या आना चाहिए, 5 आए, तो यहाँ देखते हैं क्या, इन दोनों घटाया मैं, कितना है, 35, तो ये क्या होगा, नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, समझ आया बेटा। फिर क्या, इसको घटाते हैं, कितना होगा, 16 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, मुझे 5 चाहिए, फिर इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 9 होगा, नहीं होगा, हमको 5 चाहिए, यहाँ देखते हैं ना, इसको घटाएंगे, 9 में से 4 घटाए 5, ये आ रहा है, मतलब ये सही होगा, इसमें 0 आ रहा है, ये नहीं होगा, क्या ये समझ आया, मतलब हमको नंबर क्या क्या मिला बेटा, 9 और 4 मिला, मेन यही काम है क्या हम लोग का, कि ये जो नंबर ढूंढना, अरे भाई साहब 9 और 4 ना, ये हमको क्या है, ढूंढना ही मेन काम है, क्या भाई, ये वाला 9 और 4, क्लियर है, कैसे ढूंढे, समझ आया ना, ठीक। यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं भाई क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखूंगा मैं, इक्वल टू 6x² माइनस, घटाने पर चाहिए ना मुझे, क्योंकि ये C निगेटिव है, तो क्या होगा ये 9 - 4 × x - 6, क्या ये क्लियर है, समझ आया, ठीक। अब क्या करते हैं बेटा, इसको x का अंदर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा ये
6x² माइनस 9x माइनस 4x माइनस 6, ये हो गया। ठीक है, माइनस कॉमन है, इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6x² माइनस क्या होगा 9x माइनस 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 क्या हुआ, प्लस हुआ ना, 4x माइनस 6, ये हो गया। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखते हैं ना हम लोग के पास, हम लोग क्या देखते हैं यहाँ, पेयर बनेगा इस करके। ऐसे जोड़ा बनाएंगे, ये है और ये करके ना अलग अलग, तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है बताओ जरा, एक तो x है ना, और कुछ 3 है ना, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 9 भी आता है ना, मतलब क्या है भाई, दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, 3x। क्लियर है, इसको बाहर निकालते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, 3x बाहर निकाला, बचा क्या 2x माइनस क्या होगा 3, इसको अंदर गुणा करूंगा यही आएगा। क्लियर है इतना, फिर यहाँ आते हैं ना, प्लस का प्लस लिखा मैं। अब यहाँ देखते हैं भाई, क्या यहाँ क्या लिखा है, 4x माइनस 6, इसमें क्या कॉमन है 2 ना, हाँ 2 बाहर निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकाला, 2x माइनस 3, ये जो कॉमन किया सभी को समझ आया, किसी का डाउट है, नहीं ना, हाँ ये ना, जब भी हम लोग कॉमन करेंगे ऐसा करके तो ये रिपीट खाना चाहिए ना भाई, यदि रिपीट नहीं खा रहा है, जैसे कि ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, यदि नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, अब आते हैं कि हम लोग के पास 2 टर्म आया ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, दोनों में क्या आ रहा है भाई, 2x माइनस 3 आ रहा है, वो रिपीट हुआ, उसको बाहर निकालते हैं, क्या हो जाएगा ये, सॉरी क्या है भाई, 2x माइनस 3, इसको बाहर निकाले, बचा क्या हम लोग के पास 3x प्लस 2, ये हम लोग का आंसर है। देखो बेटा ये क्लियर है, समझ आया सभी को, समझ आया ना, ठीक। अब आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको देखेंगे ना, हमको क्या दिया भाई, एक पॉलिनॉमियल दिया है क्या, 14x² प्लस 19x माइनस 3, इसका भी क्या करना है, गुणनखंड या फैक्टर करना रहेगा। लिखते हैं क्या, 14x² प्लस 19 प्लस 19x माइनस 3 ना, ये हो गया। क्या रहता है इसका पहला स्टेप, ए सी ना, ए और सी गुणा किए, यहाँ पास ए का वैल्यू क्या है बेटा 14 या 14 है, सी की वैल्यू क्या है -3 ना, तो मैं प्लस लेता हूँ। ठीक है, क्या है 14 और 3 को गुणा किए, कितना है बेटा 42 ना, 14 3 42 होता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो ए सी आया ना ये 42, इसका फैक्टर करेंगे, मतलब ये कैसे और टूट सकता है इसको देखेंगे, कैसे टूटता है ये, 1 इंटू क्या होगा 14 होगा, फिर क्या होगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, क्या होगा 2 इंटू 21 ना, हाँ फिर क्या होगा, और हाँ 3 इंटू क्या होगा 14, हाँ फिर आते हैं क्या, और 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के में नहीं आएगा, 6 के में आ जाएगा ना, 6 इंटू क्या होगा 7, फिर जस्ट इसका उल्टा भी होगा ना, ये हो गया। फिर क्या करते हैं हम लोग, बी लिए ना, बी की वैल्यू क्या है बेटा 19 है, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे ना, कैसे तोड़ेंगे, जिसको गुणा करें तो क्या आना चाहिए 42 ना, ठीक है। और सी का वैल्यू क्या है बेटा -3 है, नेगेटिव है, मतलब मुझे घटाने पर क्या आना चाहिए 19 चाहिए, और गुणा करने पर 42, तो इसमें से सभी को गुणा कर रहे हैं 42 आ रहा है, ये तो हो गया ना पहला काम। दूसरा काम क्या है कि घटाने पर हमको क्या चाहिए 19, क्या हो जाएगा ये, इसको घटा रहे नहीं आ रहा है,
41 आया, इसको घटाएंगे तो 19, हाँ ये हो सकता है ना। इसको देखते हैं भाई क्या होगा, नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा, एक आ जाएगा, ये आया, मतलब हमको नंबर क्या मिला, 21 और 2 मिला। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये 14x स्क्वायर प्लस क्या होगा 21 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर है इतना, ये रफ वर्क है ना बेटा। इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये, इस x को अंदर गुणा करते हैं, 14x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 2x माइनस 3। क्लियर है इतना। अब इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं ना, क्या हो जाएगा, या कॉमन करते हैं, पेयर बनेगा, ये और ये बना ना। इसमें कुछ कॉमन है बेटा, क्या कॉमन है बताओ, चलो क्या है, x है ना, और क्या कॉमन है, 7 ना, 7x कॉमन है। देखने आ रहा है कि नहीं, सभी का है ना ये। यदि नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या जैसे क्या होगा बेटा, ये 7 इंटू 2 7 दूनी 14 इंटू क्या होगा ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ऐसे लिखे। इसको लिखते हैं क्या होगा 7 गुणा 3 इंटू क्या है एक्स है माइनस, इसको करेंगे क्या, इसको एज इट इज छापते हैं ना। समझ आया, इतना हुआ। तो हमको इसमें कुछ कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, कलर चेंज करते हैं। जैसे कि अभी 7 है और x कॉमन है, इसमें क्या है 7 है और एक x कॉमन होगा, एक वाला ना, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू 7x बाहर निकाला मैं, बचा क्या मेरे पास 2x बचा ना, ठीक है। इसमें से क्या बचा प्लस 3 बचा। क्लियर है इतना। फिर आते हैं ना यहाँ पास, इसमें क्या कॉमन होगा, ये हमको रिपीट चाहिए ना, पॉजिटिव बनाना रहेगा, तो क्या होगा -1 कॉमन होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 3। यदि इसको अंदर गुणा करेंगे ना, 7x का अंदर गुणा किया और -1 का अंदर गुणा करूंगा, यही आएगा। क्लियर है, ठीक। फिर आते हैं बेटा क्या, अब मेरे पास 2 टर्म दिख रहा है ना, ये और ये, दोनों में क्या आ रहा है भाई 2x प्लस 3 कॉमन है, इसको बाहर निकालेंगे, 2x प्लस 3 बाहर निकाले, बचा क्या हम लोग के पास 7x माइनस 1। ये हम लोग का क्या है आंसर है। देखो भाई समझ आया कि नहीं, क्लियर है, ठीक। फिर आते हैं क्या एक और क्वेश्चन में, ये है ना फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। क्या दिया हमको 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3, ये हमको दिया हुआ है ना। तो क्या है भाई इसका रूल, a और c को लेंगे, तो a का वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पास 4√3 ना, ठीक है, इंटू c की वैल्यू क्या है, धनात्मक चिन्ह ले रहा हूँ ना मैं, नेगेटिव नहीं लेता मैं, क्या है ये 2√3। इतना क्लियर है। आप लोग जानते होंगे क्या √3 और √3 इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा 3 आया ना, ठीक है। और ये 4 और 2 गुणा किए कितना आया 8, 8 और 3 को गुणा करते हैं कितना आएगा 24 आया ना, हाँ ये हो गया 24 आया। मैं ये गुणा किया, सभी समझ आया, किसी का डाउट है ना, हाँ। अब क्या करते हैं बेटा, जो 24 दिया ना इसका फैक्टर करते हैं ना, क्या क्या हो जाएगा ये 24 का 1 इंटू 24 होगा, और फिर क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 12 होगा, और 3 इंटू क्या होगा 8 ना, 4 इंटू क्या होगा 6, 5 6 समझाएगा ना, 6 इंटू 4 एक ही मतलब है ना ये। क्लियर है इतना, ये हो गया। अब देखते हैं क्या c की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, c की वैल्यू क्या है -2√3 है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब मुझे घटाने पर क्या चाहिए, बीच है ना 5 है, हमको ये चाहिए रहेगा। समझ आया, गुणा तो कर लिए ना, AC को B1 और B2 इसमें से कोई होगा कोई एक, ठीक है। गुणा करने पर क्या चाहिए मुझे 24 चाहिए, और घटाने पर 5, इसको घटा रहा हूँ 23 आएगा, नहीं होगा, इसको घटाया कितना आया 10 होगा, नहीं होगा, इसको घटा रहा ना 5 होगा, मतलब ये हो जाएगा। यहाँ आते हैं
2 आएगा, नहीं होगा। क्लियर है? तो क्या है अभी हम लोग के पास नंबर 8 और 3 आया ना, यहाँ लिखेंगे बेटा क्या होगा 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 एक्स माइनस 2√3। ये जो कर रहा हूँ ना इधर, ये रफ वर्क है ना, एग्ज़ाम में इसको नहीं करना है, समझाने के लिए बस मेन ये है इसका। अब क्या करेंगे हम लोग, इस x को अंदर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा ये 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये 8x माइनस 3x माइनस 2√3। क्या इतना क्लियर है? अब क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं ना, फिर जितना टूटता है वो क्या हो जाएगा ये 4√3 एक्स इंटू एक्स है ना, ये हो गया, प्लस इसको तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू क्या है एक्स है माइनस मैं क्या करता हूँ यहाँ लिखता हूँ मैं, चलेगा, माइनस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या होगा √3 इंटू √3 इंटू क्या है एक्स है, ये क्लियर है ना, √3 इंटू √3 3 हुआ, एक्स ये हो गया। फिर आते हैं क्या इसको ना, क्या है -2 इंटू क्या है √3। इतना क्लियर है बेटा? इतना हुआ ना। अब जो कॉमन है उसको निकालते हैं, पेयर बनेगा ना, जैसे क्या ये दोनों जोड़ा बना भाई और ये भी बना ना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कॉमन होगा पहले वाले में बताओ जरा। हाँ 4x है ना, मैं 4x कॉमन किया, बचा क्या मेरे पास √3x हो गया, इसमें क्या बचा +2, अरे x कॉमन हो गया ना, ठीक। यहाँ आते हैं ना, फिर यहाँ इसमें क्या कॉमन होगा √3 और यही होगा ना, -√3 कॉमन होगा, क्लियर है? ये हुआ। तो क्या क्या बचा हम लोग के पास √3x + 2, समझ आया? ठीक। अब क्या करते हैं, मेरे पास 2 टर्म मिला है ना, पहला और दूसरा, दोनों में क्या आ रहा है भाई √3x + 2 आ रहा है, इसको बाहर निकालते हैं, मीन्स कॉमन करेंगे ना, क्या हो जाएगा ये √3x + 2, ये हो गया क्या है 4x - √3। ये हम लोग का क्या है आंसर है। देखो भाई क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? तो इस प्रकार से हो गया ये एग्जाम्पल का। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज ना, एक्सरसाइज का आप लोग के लिए क्या है होमवर्क है, ठीक है, करके आना, फिर कल बताऊंगा मैं।